वेलकम बैक गाइस, इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 ग्लोबलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पिछले दो वीडियोस में हमने इसके लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, वो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आपने वो पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखें, उनके उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आएँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएँ। ओके, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके पास टाइम कम है और सिलेबस आपका एक्सटेंसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपके पास। तो आपको इस वक्त स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना चाहिए रेदर देन एक्सटेंसिव स्टडी। मेरा कहना यही होगा कि आप स्मार्टली स्टडी करें, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करें कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है और उसको कितना टाइम देना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज इस वीडियो में हम अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे ग्लोबलाइजेशन, और साथ के साथ इसी वीडियो के अंदर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इसके बाद केवल ग्लोबलाइजेशन के एमसीक्यूज बचेंगे, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले 2 महीने में जब तक आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तब तक मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलाऊंगा आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहें। और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें सीधे डायरेक्टली हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं और साथ के साथ उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसके साथ साथ पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। उस पर जाके आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एसीजेट्स। एसीजेट्स क्या होते हैं उसके बारे में आप बताएं। तो एसीजेट्स क्या होते हैं आपके, इट इज़ कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या है ये? एक तरह के जोन्स है। कैसे जोन्स होते हैं ये? आपके इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं। कैसे जोन्स होते हैं? इंडस्ट्रियल जोन्स। इंडस्ट्रियल जोन्स का मतलब है ऐसे जोन्स जहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। अब स्पेशल क्या है इसमें? यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, वो फैसिलिटीज़ जिनकी आपको ज़रूरत किस में पड़ती है? इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सब की टॉप क्लास फैसिलिटीज़ आपको इस जोन्स में प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, कंट्रीज़ जो इन जोन्स में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करते हैं उनको अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि अगले मतलब शुरुआत के जो 5 साल होंगे आपके, उसके अंदर उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो अदर नेशंस की जो कंपनीज़ हैं वो जब इन इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अपने प्लांट्स को सेटअप करती हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, साथ के साथ उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। अब ऐसा क्यों करती है कंट्री? ताकि ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके? आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके। ये एसीजेट्स को बनाना ये भी एक क्या है, आपकी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर सकता है? रैपिड कर सकता है, यानी कि उसमें तेज़ी ला सकता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा सकता है। ओके, तो इसलिए एसीजेट्स बनाए जाते हैं ताकि अदर नेशन की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आकर सेटअप अपने प्लांट्स को सेटअप कर सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, साथ के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। सो इसका मेन रीज़न यही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लेना चाहो तो, कि एसीजेट्स को क्यों बिल्ड किया जाता है? ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसका पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया, इस्टेब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप करेंगी गवर्नमेंट अगर, तो उससे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? बाय अलाउिंग फ्लेक्सिबिलिटी द लेबर लॉज। लेबर से रिलेटेड जो भी लॉ आपके यहाँ बने हुए हैं, जो भी रूल्स आपके यहाँ बने हुए हैं, उनको फ्लेक्सिबल करके। ठीक है, अब लेबर के जो लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए इनके इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो उनको अगर हम फ्लेक्सिबल कर दें, यानी कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग कस्टमर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर फ्लेक्सिबली। इसका मतलब ये है कि कंपनीज को क्या होता है, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर इंटेंस प्रेशर आ जाए किसी वर्क का, तो उस वक्त वर्कर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर उस कंट्री के लेबर लॉज स्ट्रिक्ट हैं, यानी कि वो इसके ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, कि आप वर्कर्स को एक रेगुलर पीरियड तक लगाएं, यानी कि परमानेंटली आप वर्कर्स को लगाएं, उन्हें
बीच में आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, बार बार आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, उनको रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे तो कंपनीज वहाँ पे अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये लॉस थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह एक फ्लेक्सिबिलिटी लिया है, यानी कि आप वर्कर्स को शॉर्ट पीरियड्स के लिए आप हायर कर सकते हैं, जब भी आपका प्रेशर ऑफ वर्क क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप हायर कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से उन्हें हटा सकते हैं। अगर इस तरीके के लॉस को हम फ्लेक्सिबल कर दें तो उससे क्या होगा, वो जो इंडस्ट्रीज होंगी उनकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उन्हें वर्क हुआ उन्होंने लेबर को हायर कर लिया, जैसे उनका वर्क ख़त्म हुआ उन्होंने लेबर को हटा दिया, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी तो प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन लॉस के अंदर अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी ले आए तो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ सेटअप अपने यहाँ पे सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट हुआ, अगर फॉरेन कंट्रीज़ को हम क्या कर दें, एक तरह से कुछ बेनिफिट्स दे दें ताकि वो हमारे यहाँ आके अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर ले। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको समझ में आए गए होंगे। पहला, एसईजेड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टेब्लिश करके। सेकंड, लेबर लॉज को थोड़े से फ्लेक्सिबल बना के, यानी उसमें थोड़े से चेंजेस करके, ताकि उन इंडस्ट्रीज़ की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा जो करती है गवर्नमेंट, ये 2 पॉइंट्स को ध्यान रखती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रूल्स को चेंज करती है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डू गवर्नमेंट ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अब गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है? कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इंडस्ट्री हमारे यहाँ आकर प्रोडक्शन हाउस सेटअप करे, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करे। क्यों ऐसा गवर्नमेंट चाहती है, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करती है कि एसईजेड्स को डेवलप कर रही हैं, लेबर लॉस को फ्लेक्सिबल कर रही हैं? तो इसके क्या रीज़न्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न क्या है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल बाय एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। हमारे यहाँ के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे इम्प्रूव होगी, कैसे होगी, उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, जब यहाँ इंडस्ट्री सेटअप होगी तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वो क्रिएट होंगी तो आपके जो वर्किंग पीपल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारी कंट्री की ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बाहर की इंडस्ट्री हमारे यहाँ सेटअप होगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझ लीजिए, इंटरलिंक्ड है। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी जिससे हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे लोगों की वो इम्प्रूव होगी और कंट्री ग्रो करेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट गेन्स एडिशनल टैक्सेस। गवर्नमेंट को क्या मिलेंगे, एडिशनल टैक्स मिलेंगे बाय टैक्सिंग द प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगा के। यानी कि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ होगी वो यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्रीज रन करेगी, तो जो उन्हें प्रॉफिट होगा उस पर गवर्नमेंट क्या लगाएंगी, टैक्स लगाएंगी। हाँ, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 5 साल तक 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन 5 साल के बाद तो दोगे ही, 5 साल के बाद तो देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, एक एडिशनल इनकम गवर्नमेंट को अराइज होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। और जहाँ पे जो यहाँ एडिशनल इनकम मिलेगी वो किस में मिलेगी उन्हें, फॉरेन करेंसी में। किस में मिलेगी, फॉरेन करेंसी में, ताकि उनका फॉरेक्स जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़े। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगी। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी आपके यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ेगी पीपुल्स की। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ी आपकी कंट्री की ग्रोथ चालू हो जाएगी बढ़ना। साथ के साथ गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स मिलना चालू हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम क्या करें, अट्रैक्ट करें। Give examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि MCQs यहाँ से बन सकता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, और एक बात यहाँ पे समझनी है आपको कि जब लिबरलाइजेशन किया गया था तो आपको पता ही है लिबरलाइजेशन होगा तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा। तो उस वक्त क्या हुआ, जैसे कंपटीशन बढ़ा तो कुछ ऐसे सेक्टर्स थे, कुछ ऐसे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे जो बहुत बुरी तरीके से इस कंपटीशन की वजह से मार्केट से बाहर हो गए थे। ठीक है,
वो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कंपटीशन बढ़ने से जो वहाँ के हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें क्या अपनी फैक्ट्रीज़ को बंद करना पड़ गया था। तो वो सेक्टर से जैसे बैटरीज़ बैटरीज़, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज़, इनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी, वेजिटेबल ऑयल्स, ये कुछ एग्जांपल है नॉर्मल जहाँ पे आपके तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स पढ़ ली, लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगे, डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे, वो भी हमें देखने हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या एडवर्स इम्पैक्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्या है इसका, राइजिंग कंपटीशन। जैसा कि मैंने कहा, कंपटीशन क्या होता है, जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंडस्ट्रीज आपके यहाँ आकर सेटअप हो जाती है, जो एमएनसी से बड़ी बड़ी वो आपके यहाँ अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर देती है, जिससे कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हाँ, हमने पहले ये पढ़ा था कि कंपटीशन बढ़ने से लोकल प्रोड्यूसर की परफॉर्मेंस बढ़ती है, पर वो कुछ ही लोकल प्रोड्यूसर्स की, कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैपेबल नहीं होते हैं कि वो एमएनसी से कॉम्पीट कर सकें। ओके, दे कैन नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दिस बिग एमएनसीज। सो उनके लिए ये क्या है, एक ड्रॉबैक है। ओके, सो बाय ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन रेज टू मच, स्मॉल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कैन नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दिस बिग एमएनसीज। दिस ए बिग एमएनसीज अब इनके सामने क्यों खड़े नहीं हो पाते? बिकॉज दिस बिग एमएनसीज प्रोवाइड गुड्स, गोड्स, गोड्स, वाओ, एमएनसीज भगवान भी प्रोवाइड कराती है लोअर प्राइसेस पे। सॉरी, ये गुड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, करेक्ट कर लेना इसे। ओके, सो एमएनसीज क्या प्रोवाइड कराती है? गुड्स को लोअर कॉस्ट पे प्रोवाइड करा देती है। क्यों करा देती है? क्योंकि ये बल्क में प्रोडक्शन करती है। जब ये बल्क में प्रोडक्शन करती है तो इनकी कॉस्ट अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा स्मॉल प्रोड्यूसर्स तो कर नहीं सकते, तो वो मार्केट से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, कंपटीशन को वो बियर नहीं कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे कि आपके लोकल प्रोड्यूसर्स इन बिग एमएनसीज के सामने compete नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। Globalization and pressure of competition change the lives of workers. Most employees now prefer to employ workers flexibly. अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं, वो एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फ्लेक्सिबली वर्कर्स चाहिए होते हैं। क्यों? क्यों? ताकि उनकी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था ना कि लेबर लॉज फ्लेक्सिबल हो जाए, आपको रेगुलरली परमानेंटली वर्कर्स को अपॉइंट नहीं करना पड़े, उनको जब आपका वर्क ज़्यादा हो तब आप अपॉइंट कर लें, उसके बाद उसे हटा दें। तो इससे क्या होगा, एक अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। एम्प्लॉयर्स को खुद को नहीं पता कि उन्हें कब इस फैक्ट्री से निकाल दिया जाए। तो ग्लोबलाइजेशन से और कंपटीशन के प्रेशर से वर्कर्स की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो वर्कर्स की जॉब होती है वो क्या ज़्यादा अब सिक्योर नहीं रह पाती, क्योंकि लॉज भी फ्लेक्सिबल करने पड़ते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। जैसा कि हमने कहा ही था, लेबर लॉस को अगर आप स्ट्रिक्ट कर देंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका नीचे गिरता चला जाएगा। अब फ्लेक्सिबल कर दिया तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी जॉब्स जो है अब सिक्योर नहीं है। जब कंपनीज के पास इंटेंस वर्क होगा तब तो वो अपॉइंट कर लेंगी, उसके बाद उन्हें बाहर निकाल देंगी। ठीक है, तो ये दो मेजर ड्रॉबैक थे आपके ग्लोबलाइजेशन के, दोनों को हमने समझ लिया है। एक था राइजिंग कंपटीशन, सेकेंड था अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब जब आप इन क्वेश्चंस को जब आप वापस से रिवाइज करें तो आपको केवल इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखना है, बाकी डिटेल्स आपको समझ लेनी है। ओके, और इनकी पीपीटी मैंने आपको आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आप जब रिवाइज करें तो मेजर मेजर पॉइंट्स को ही रिवाइज करें। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एवरीवन बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो हमने पहले ड्रॉबैक में हमने पढ़ा ही अभी कि ग्लोबलाइजेशन से सबको बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब नो एवरीवन हैज़ नॉट बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ, जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा, स्किल है और वेल्थ है, वही केवल ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, बाकी लोग ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, इसको मैंने इतना ही डिस्क्राइब किया है क्योंकि आप अपने हिसाब से इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन
विच क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी वो ग्लोबलाइजेशन जो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है उसे क्या कहेंगे हम, फेयर ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। अगर ग्लोबलाइजेशन से किसी भी एक सेक्टर के अंदर भी अगर क्या हो रहा है, वो उसको बेनिफिट नहीं दे पा रहा है या फिर उससे उसका नुकसान हो रहा है, यानी कि उस सेक्टर में लॉस हो रहा है, तो फिर हम उसे फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं कहते। ठीक है, ये सभी को अपॉर्चुनिटीज़ जब क्रिएट करेगा तभी हम उसे फेयर ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, नहीं तो वो अनफेयर ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इट आल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सभी को शेयर हो, वो भी अच्छे तरीके से। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और सभी को इसका बेनिफिट्स मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेयर ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ओके, तो सिंपल, ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक टू इंश्योर फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो पहला स्टेप, लेबर लॉज जो हमने बनाए गए हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो लेबर लॉज बनाए हुए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और साथ के साथ वर्कर्स को उनके राइट्स मिले। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट गवर्नमेंट को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो लेबर लॉज बने हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, और साथ के साथ वर्कर्स को उनका राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए इनिशियल टाइम में, यानी कि जब बिग एमएनसीज आपके यहाँ आती है, मैंने आपको बताया था, तो लोकल प्रोड्यूसर उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस समय गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कब तक, जब तक कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स उनसे कंपटीशन करने के लायक नहीं बन जाते, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग ना बन जाए कि उनसे वो compete कर ले। ठीक है, तो सेकंड इस पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट तो क्या था कि लेबर लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे गवर्नमेंट। सेकंड, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या करे, सपोर्ट करे, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, और तब तक सपोर्ट करे जब तक कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि वो कॉम्पीट कर सके। ओके, थर्ड, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को लगा के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपकी फेयर ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। ये WTO के साथ क्या कर सकती है, समझौता कर सकती है, उनको कह सकती है कि आप अपने रूल्स में चेंजेस लाएं ताकि यहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके। ओके, तो चार पॉइंट्स आपको याद रखने, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसकी जो PDF है उसे आप 2 से 3 4 बार रिवाइज ज़रूर करें, ताकि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ के साथ अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपके लिए उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर लेके आऊँगा। ओके, इसके साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में MCQs जो होंगे ग्लोबलाइजेशन के इंपॉर्टेंट MCQs वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर रिवाइज करके आएँ उस MCQ सेशन में हमारे, ताकि हम देख सकें कि आपने उस MCQ सेशन में कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, जब मैं वो MCQ सेशन लेके आऊँ तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही निकले। तो उस वीडियो को देखने से पहले आप इन तीनों वीडियोस को रिवाइज कर लें, ताकि आपका जो आपको पता चल सके कि आपने कितना कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा है। ओके, सो इज़ इट क्लियर। आज इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपके फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। आज के इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को समझ सकूं, आपकी क्वेरीज को समझ सकूं, और उसके साथ साथ आपको कुछ अलग टिप्स भी मैं दूंगा। साथ के साथ एग्ज़ाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।